नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 30 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आफ्टर हाउ मैनी ईयर डिड द इंडियन टीम विन द गोल्ड मेडल इन हॉर्स राइडिंग कंपटीशन इन एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स में जो घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई है उसमें भारतीय टीम ने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो आंसर था 41 और 41 ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक whose reappointment for 3 year were approved by RBI। तो RBI के द्वारा किन का अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए माफ़ कीजिए 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। किसमें? तो HDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। आंसर है शशिधरन जगदीशन। कौन? शशिधरन जगदीशन। ये 3 साल अब HDFC में ये मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अब काम करेंगे और दोबारा से इनका रीअपॉइंटमेंट किया गया है। RBI ने इसकी अप्रूवल दी है। अब जो RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा रिवाइज करते हैं। जैसे RBI को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद RBI की बात करें तो इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। यहाँ पर RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड बैंक है। कलकत्ता में इनिशियली इसका हेडक्वार्टर था, बाद में इसका मुंबई में हेडक्वार्टर किया गया। इस समय पर इसके जो चेयरमैन है वो शक्तिकांत दास जी हैं। अब बैंकिंग से रिलेटेड या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यस बैंक जिसने मनीषा जैन को कंट्री हेड होलसेल बैंकिंग का बनाया है। मलयालम एक्टर है सुरेश गोपी। इनको कोलकाता बेस्ड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में अपॉइंट किया गया चेयरमैन के पद पर। और भेल नाम की एक महारत्न कंपनी है, उसमें डायरेक्टर बनाया गया है तजिंदर गुप्ता को। और मीता वशिष्ठ ये चेयरपर्सन बनी है कहाँ? हरियाणा के फिल्म एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल में। अफ्रीकन यूनियन G20 का अब मेंबर बन चुका है। भारत के अमिताभ कांत भारत के शेरपा थे। इस साल जो 2023 में G20 की समिट हुई है उसके लिए। नेस्कॉम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश नाम्बियर बने हैं। और श्याम सुंदर गुप्ता प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर सेंट्रल रेलवे में अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक यहाँ पर क्या 40 है। कितनी? 40। ध्यान रखिएगा मोदी जी के समय से काफ़ी ज़्यादा आप देख पाएंगे। तो 2015 में भारत की रैंक थी 81 और अब भारत की रैंक कितनी हो गई है इसमें? 40। ध्यान रखिएगा बहुत ही लंबी छलांग लगाई है इसने, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी है। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी, इसीलिए इसको कवर करना भी ज़रूरी है। तो भारत की रैंक यहाँ पर 40 है। टोटल 132 इकोनॉमीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद ही रैंकिंग बनाई गई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 नाम से रैंकिंग बनी है। इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें भारत की 2015 से 2023 तक की जंप यहाँ पर दिखाई गई है। मैंने आपको यहाँ पर इमेज से दिखाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने क्या किया? पहली हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल बस को इंडिया गेट नई दिल्ली से लॉन्च किया है। शांति निकेतन ये भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई है और 41st साइट बनी है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी को ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया ने वर्ल्ड की हाईएस्ट कॉम्बैट
एयरफील्ड को न्योमा लद्दाख में डेवलप करने की अनाउंसमेंट की है। इंडिया अपनी एम्बेसी खोलने की अनाउंसमेंट तिमोर लेस्टे में कर चुका है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू G20 समिट जहां हुआ था उसी के सामने इनको स्टेबल किया गया। गुजरात डिक्लेरेशन वो है जिसमें पहली WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया, गुजरात में ही कराया गया। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा महात्मा गांधी जी का स्टैचू गांधी वाटिका नई दिल्ली में इनॉग्रेट या अनवील किया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 8 महीने का करंट अफेयर आपके लिए कवर किया गया है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स वुशु 60 किलोग्राम कैटेगरी इन द एशियन गेम्स 2023। तो एशियाई खेल 2023 में महिला वुशु 80 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है, माफ़ कीजिएगा रजत पदक जीता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वुशु गेम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। स्टेपल वीज़ा भी आपने सुना होगा, वुशु गेम की वजह से हुआ। अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो प्लेयर्स थे उनको एंट्री बैन कर दी चाइना ने, वुशु गेम ही खेला करते थे, इसीलिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वुशु की 60 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी उसमें सिल्वर मेडल भारत की तरफ से किसने जीता? तो रोशनी मीना देवी ने। किसने? रोशी मीना देवी ने यहाँ पर इसको जीता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे रोशी मीना देवी जो कि वुशु के प्लेयर हैं और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल भारत के लिए प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, वैसे भारत अभी तक 6 गोल्ड मेडल जीत चुका है। ये गोल्ड बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे टूर्नामेंट लास्ट तक पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम बीन ऑर्गेनाइज। तो भारतीय भाषा जो उत्सव है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया है लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषा उत्सव 75 दिन का ये प्रोग्राम है जिसमें इंडियन लैंग्वेज की अलग अलग लैंग्वेज को यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और लखनऊ में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, इस उत्सव को ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की जा रही है, इसीलिए ऐसा किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 1950 में स्टेट के रूप में बनाया गया, लखनऊ इसकी कैपिटल, 75 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। डांस, नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली MS स्वामीनाथन हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस पर्सन इन विच फील्ड। तो MS स्वामीनाथन का जब भी नाम आता होगा तो एग्ज़ाम में अधिकतर बार इनके क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि ये भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए एक पर्सन हैं और ये साइंटिस्ट थे। क्या? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। तो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए थे और ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में इन्होंने कार्य किया और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। 98 ईयर की उम्र में इनकी चेन्नई में मृत्यु हो गई। यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो डेवलपमेंट हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज होते हैं उनको डेवलप करने में अहम रोल अदा किया और उस समय सरकार को जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में मदद की। इनसे बहुत सारी फसलों को बेनिफिट मिला और भारत में वो फसलें आज मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। इनकी बात करें तो इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है और इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी 1971 को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, फसाई asked the consumer and seller to stop using which of the following for packing, serving and storing food item। तो फसाई ने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने के लिए
करने को बंद करने को कहा है? आंसर होगा ये न्यूज़पेपर, जो आपने देखा होगा कई बार आप पकौड़े वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको इस प्रकार से न्यूज़पेपर में दे देता है, लेकिन न्यूज़पेपर जो स्याही लगी होती है वो गर्म चीज़ में अट्रैक्ट हो जाती है और चिपक जाती है, उसके बाद हम लोग खा लेते हैं, वो हमें डैमेज करती है। तो इसीलिए जो सीईओ, फसाई के सीईओ हैं मिस कमला वर्धान राव, इन्होंने एक गाइडलाइन इशू की है और कहा है कि अब प्रोहिबिटेड रहेगा अगर कोई भी न्यूज़पेपर में खाने को परोसता है किसी भी कस्टमर्स को, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो पहले से ही बैन कर रखा था कि कोई प्रिंटेड चीज़ में आप नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें जो मटेरियल मिले होते हैं वो लोगों के अंदर जाते हैं और उसके बाद दिक्कत पैदा करते हैं। अगर फसाई की बात करें तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करती है। इसको 2006 एक्ट के माध्यम से डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी सहयोग इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड बाय। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड बाय। तो जीएसटी सहाय नाम की जो इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर होगा ये लॉन्च किया गया है किसके? सिडबी के द्वारा। किसके? जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को के डेवलपमेंट के लिए लोन देती है उनके लिए, यहाँ उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम है जीएसटी सहाय। ये लोन प्लेटफॉर्म के रूप में, इनवॉइस फाइनेंसिंग के रूप में काम करेगा। ये एक ऐप है जो कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो बिजनेसेस हैं जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी से जा रहे होंगे उनको सस्टेन करने की ये कोशिश करेगा। सिडबी की बात करें तो राहुल प्रियदर्शनी यहाँ के जनरल मैनेजर हैं और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द एक्शन प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्टबल बर्निंग। तो किस राज्य ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए अपनी कार्य योजना शुरू की है? आंसर होगा ये हरियाणा के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है। तो हरियाणा, याद रखिएगा, हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलती है उससे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत होता है। तो हरियाणा ने यहाँ पर स्टेट एक्शन प्लान मैनेजमेंट बताया है, जिससे कि जो पैडी स्टबल्स बर्निंग करते हैं लोग, उससे यहाँ पर जो छुटकारा है वो प्राप्त हो सके और एयर की क्वालिटी बेहतर हो सके। हरियाणा इसमें करेगा क्या? इसमें इनको डिकम्पोज करेगा, बायो डिकम्पोज के माध्यम से इन्हें पराली को डिकम्पोज करेगा और लगभग टारगेट है इसका कि 5 लाख एकड़ लैंड को यहाँ पर कवर किया जाए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को राज्य के रूप में 1966 को फाउंड किया गया। चंडीगढ़ कैपिटल है, 22 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 90 सीट और राज्यसभा में 5 सीट और लोकसभा में 10 सीट्स आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तान नेशनल पार्क और पाकुर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। डांस की बात करें तो झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गूगा, कोर और गगोर यहाँ के डांस हैं। ब्लैक बक यहाँ का स्टेट एनिमल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी लॉन्च द स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव एज द पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा। तो स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में किस सिटी ने स्वच्छता ट्रेन पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा ये अहमदाबाद के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। तो स्वच्छता पखवाड़ा, आपको पता है स्वच्छता ही सेवा नाम से कैंपेन अब चल रहा है, जो कि रेलवे में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोला गया है कि आप एक दिन दान करें अपना। तो अब यहाँ पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी स्वच्छता ट्रेन को लॉन्च किया है और ये एक इनिशिएटिव है जो कि साफ़ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। ये स्वच्छता पखवाड़ा का ही एक पार्ट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस फूड लॉस या वेस्ट होने की कंडीशन को अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? कौन से दिन में इसको मनाया जाता है? आंसर होगा इसे हम 29 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो 29 आंसर यहाँ पर सही होगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2019 में इसे अनाउंस किया गया है कि जो
खाना वेस्ट हो जाता है उसको वेस्ट ना किया जाए, किसी ऐसे पर्सन को जिसको नीड है उस खाने की वो दे दिया जाए। तो इसीलिए जो यूनाइटेड नेशन ने 2019 से अवेयरनेस डे के रूप में इसे ऑब्जर्व करने की घोषणा की है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री हेड एंड होलसेल बैंकिंग बाय यस बैंक, तो मनीष जैन हमने पढ़ लिया था। सिफ्ट कौर शर्मा ये 5वां गोल्ड मेडल भारत को दिला पाई हैं, कहाँ पर, 19th एशियन गेम्स में। तो कपोल कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि इसके पास फंड की कमी थी और फंड उतना था नहीं जितना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिसने वुमेन की सेफ्टी और वुमेन को एम्पावर करने के लिए जो महिला पुलिस स्टेशन है उसमें एक एक्स्ट्रा डेस्क बनाने की कोशिश की है और ऑलमोस्ट सभी स्टेशंस में, सभी पुलिस स्टेशंस में ऐसा करने की अनाउंसमेंट की गई है। 41 ईयर बाद भारत को एशियन गेम्स में हॉर्स राइडिंग में गोल्ड मेडल मिला है और 6 महीने आसपा बढ़ा दिया गया अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ एरियो में। और नई दिल्ली जहां पर 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई और चेन्नई जहां पर विंड एनर्जी इंडिया 2023 समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया। अजरबैजान और आर्मेनिया ये दोनों देश लड़ रहे हैं नगोर्नो और कराबख रीजन में, एक इन दोनों रीजन्स के लिए। और 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।